नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों के चुनाव का रण सजने वाला है। चुनाव स्थानीय निकाय का है, लेकिन सियासी मायने प्रदेश की सत्ता तक पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे अपने कामकाज और विकास पर जनता की मुहर के तौर पर देख रहा है, तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मान रहा है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चार नगर निगम शुरू होगा सियासी संग्राम। शहरों की सरकार पर किसका कब्जा? सत्ता के कामकाज की होगी परीक्षा। विपक्ष के दावों की भी अग्नि परीक्षा। उठेंगे विकास बनाम स्थानीय मुद्दे। शहर का वोट किसके पक्ष में? 4 निगम बताएंगे किसकी जमीन मजबूत। 4 नगर निगम 15 निकाय, लेकिन सियासी नजरें पूरे छत्तीसगढ़ पर। नगर निगम चुनाव में बीजेपी के सामने अपने कामकाज और विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के सामने स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की बड़ी परीक्षा। सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक और शहरी विकास जैसे मुद्दे इस चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं। यानी मुकाबला सिर्फ पार्षद और महापौर की कुर्सी का नहीं, बल्कि शहर की नब्ज पकड़ने का भी है। 4 नगर निगम और 15 निकायों के चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 2.5 साल के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इन 2.5 साल में बीजेपी ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। निश्चित रूप से 4 निगमों और 15 निकायों में बीजेपी की ही सरकार आएगी। दिसंबर में 4 नगर निगम सहित 15 निकायों के चुनाव संभावित हैं और निश्चित रूप से पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार ने नगरीय निकायों के विकास के लिए योजना बनाकर जैसे काम किया है और पूर्व में जैसे नगर निगम के सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, तो इस बार भी 4 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 4 नगर निगम सहित सभी 15 निकाय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरह से पिछले 2.5 सालों से हमने काम किया है और शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए जो काम किया है, जनता में उसका सकारात्मक असर है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सत्ता पक्ष के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नगर निगम सीधे शहरी मतदाताओं से जुड़ा है। अगर बीजेपी मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वैसे भी इन 4 नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस इन चुनावों में सरकार के खिलाफ स्थानीय नाराजगी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार के खिलाफ दर्जनों मुद्दे हैं, जनता नाखुश है। हम सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देखिए, अब तो चुनाव आने में 2-1 महीना और बाकी है। मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसके लिए तैयारियां कर रही है। लेकिन बढ़ी हुई बिजली बिल, जैन जी को नक्सली कहना, युवाओं को नक्सली कहना, युवाओं को लाठी मारना, उन क्षेत्रों में जनता याद जरूर रखेगी। 4 निगमों और 15 निकायों का चुनाव शहर की सरकार चुनने का चुनाव जरूर है, लेकिन 2028 को लेकर इसका सियासी संदेश दूर तक जाएगा। नतीजे बताएंगे कि शहरी मतदाता सरकार के कामकाज से खुश हैं या बदलाव के मूड में। बीजेपी के लिए सत्ता के प्रदर्शन की परीक्षा, तो कांग्रेस के लिए वापसी की अग्नि परीक्षा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अविनय दुबे जी जुड़े हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से शताब्दी पांडे जी जुड़ी हैं। शताब्दी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनय दुबे जी, आप ही के पास में आते हैं। अभी जिन निकायों में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्या ये मजबूती बरकरार रहेगी? निश्चित तौर पे अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव आए, रिजल्ट आए थे, 4 जून 2026 को नतीजे आए, इसमें कि कुछ उपचुनाव हुए और उसमें हम लोगों ने जीत दर्ज की। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, घुमका और बलारी में हम लोगों ने अध्यक्ष पद चुनाव जीता। जगदलपुर में चुनाव हुआ पार्षद का, वो हम जीते, और बिलासपुर में जो चुनाव हुआ पार्षद का, वो हमने जीता। और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 4 नगर निगम में और 15 निकाय चुनाव में, उसमें भी हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारी बूथ कमेटी पूरी बन चुकी है और जो हमारे जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, वो सभी तैयार हैं
और जब भी चुनाव का बिगुल बजेगा अरे जी, समझाने चाहिए मजबूती कैसे बरकरार रहेगी, क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर जाने वाली जनता के बीच में और खासतौर पर शहरी मतदाताओं के बीच? छत्तीसगढ़ एक पहला उदाहरण है पूरे भारतवर्ष के लिए जहां पे 2.5 साल में ही जनता उनसे विमुख हो चुकी है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अभी कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ रायपुर नगर निगम का जब सामान्य सभा हुआ, माननीय महापौर मीनल चौबे जी का बयान कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कल हमारे जो रायपुर नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कल बयान दिया कि 25 साल की राजनीति में ऐसा कार्यकाल मैंने कभी नहीं देखा। मतलब सोचो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में ये, प्रदेश में ये, नगर निगम में ये, उसके बाद भी ये काम नहीं करा पा रहे। ठेकेदार जो है नगर निगम में उनको भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, 600 करोड़ के आसपास में इन्होंने बात किया था अरुण साहू जी ने कि रायपुर नगर निगम के एरिया को हम डेवलप करेंगे। बताइए, चलिए 6 करोड़ काम बताएं मेरे को, नाली तो बन नहीं पा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रोहित जी रायपुर उत्तर में विधायक हैं पुरंदर मिश्रा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र का एक पार्षद वो सरेआम बोलता है बैठक में कि भैया मैं अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्यों इस्तीफा दे दोगे भाई? क्योंकि मैं अपने वार्ड में एक नाली नहीं बनवा पा रहा हूं। तो ऐसे कई सारे अनगिनत मुद्दे हैं, छुट्टे जानवर हो, पानी की बात हो, बिजली भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए। आप मतारी मंदिर में 1000 रुपए दे रहे हो और सीधा 5 गुना अपने बिजली बिल बढ़ा के दे दिया है। और अभी हमारा पूरा संगठन गली गली मोहल्ले में घूम रहा है, लोगों के पास जा रहा है और बिजली बिल से जो लोग परेशान हैं उसके बारे में उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझाने की बात कर रहे हैं, हम फॉर्म बांट रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या मुद्दे हैं, मुद्दे तो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हमको दे दिए हैं। ठीक है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। ठीक है, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, आगे बढ़ेंगे, मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। शताब्दी जी के पास में चलते हैं। शताब्दी जी, सुना आपने कह रहे हैं कि मुद्दे हमारे पास में बहुत सारे हैं, बिजली बिल का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, इसके अलावा भी उनके पास में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो शहरी मतदाताओं के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल के कामकाज को लेकर के जाएगी। आपको लगता है कि 2.5 साल का कामकाज इन आरोपों के ऊपर भारी पड़ेगा? सभी को नमस्कार। रोहित जी, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता ये देखती है कि उनकी सुविधा के अनुकूल काम कौन कर रहा है। केवल भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, नारे लगाना, लोगों को ये कहना कि आइए हमारे साथ चलिए, फॉर्म भर लीजिए और हम आपको न्याय दिलाएंगे, और दिला पाना कुछ भी नहीं। अपने पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को रखे ना कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या किया इन 5 सालों में वहां पर आपने? जनता ये देख रही है और जनता ने ये देखा, इसीलिए पिछले चुनाव में आपको जवाब दे दिया। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो सड़क, आवास, महतारी वंदन, जल, अधोसंरचना, इन सब में जो विकास किया है 2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, जनता ने उसको देखा है। निश्चित रूप से चुनौतियां हमारे सामने है, इसको मैं नहीं नकार रही हूँ। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार के गड्ढे तैयार करके कांग्रेस सरकार गई थी उसको पाटना और विकास की नई नींव खड़ी करना, इसमें हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी आप सुन रहे थे दीपक बैज जी ने क्या कहा, कौन से मुद्दे उठाए उन्होंने? जेन जी, दिमागी नक्सली। अरे जिन नगर निकायों के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, जिस विषय पर काम करना है, वहां उनका अध्ययन नहीं है। मैं विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जनों का जनता के मुद्दों को लेकर अध्ययन नहीं है, केवल नारेबाजी करना है, झूठ फैलाना है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना है। 600 करोड़, 800 करोड़, ये वो कुछ भी आंकड़े ले आते और कुछ भी प्रस्तुत करते। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सरकार ने क्या क्या काम किया है, इसकी सारी आप जानकारी निकलवाइए और उस पर आप देखिए कहां कमी है, तब जनता समझेगी कि आप उनके साथ खड़े हैं। जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं, जनता बुद्धू नहीं है छत्तीसगढ़ की, वो आपके पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को भी देखेगी। निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन जनता हमारे काम को देख रही है। जनता को विश्वास ये होता है कि जो सरकार लगातार 2.5 सालों से काम कर रही है और जनता के साथ खड़ी है, जनता से मुंह नहीं मोड़ रही है, जनता उसके साथ खड़ी रहती है। ठीक है, शताब्दी जी, लौटूंगा आपके पास। एक बार आप मनीष वोरा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मनीष वोरा जी, 4 नगर निगम में भी चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में अभी तक है, लेकिन अब जो भी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी वो सीधे सीधे 2028 में दावा ठोकेगी, कहेगी देखिए हम इतनी मजबूत स्थिति में, शहरी जनता हमारे साथ में। ऐसे में कितना खास है ये चुनाव? निश्चित रूप से इन चुनावों का महत्व तो सत्ताधारी दल के लिए बहुत ज्यादा है,
लेकिन यदि हम बात करें पुराने इतिहास की छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की, तो उनके हिसाब से यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी की सरकार होती है, नगर निगमों में अधिकांशतः उन्हीं पार्टी के उन्हीं संख्या में जीत के आते हैं। तो नगरीय निकाय के चुनाव में अधिकतर जो इफेक्ट आता है वो आता है सत्ता का। तो सत्ता में जो पार्टी, इसके पहले कांग्रेस काबिज थी, तो कांग्रेस के महापौर अध्यक्ष जो अधिकांश नगर निगमों में और नगर निकायों में जीत करके आए थे। लेकिन अभी बात करें जिन 4 नगर निगमों में चुनाव होने, उनकी यदि हम बात करें तो उनकी परिस्थितियों को यदि हम देखें तो निश्चित रूप से अभी चारों में कांग्रेस का कब्जा है, क्योंकि उनके चुनाव 2021 में हुए थे और 2021 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर में थी। लेकिन यदि हम देखें सीटों के आकलन के हिसाब से तो 4 जहां चुनाव हुए, बीरगांव, भिलाई, विशाली और सरहदा, इन 4 जगहों पर जहां चुनाव होने हैं, वहां पर यदि हम देखें पार्टियों की स्थिति तो कुल वार्ड जो बीरगांव में है लगभग 40 वार्ड है। 40 में से 21 में कांग्रेस और 10 में भारतीय जनता पार्टी और 7 में निर्दलीय है। तो जो संख्या है उसका अंतर बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार हम भिलाई की भी बात करें तो 70 वार्ड है, 70 में 37 में जो है वो कांग्रेस और 24 में भारतीय जनता पार्टी है। और भिलाई वैशाली की यदि हम बात करें तो 40 के वार्ड है, 40 में 21 में जो है वो कांग्रेस और लगभग 12 में जो भारतीय जनता पार्टी काबिज है। भिलाई चरोदा की यदि बात करें तो टोटल 40 वार्ड है, 40 में 19 में जो है वो कांग्रेस और 15 में भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों के बीच जो अंतर है वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है और सत्ता में रहते इस अंतर को पास करके और अपनी सरकार बनाना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन 2.5 साल की सरकार को लेकर के जो बात हो रही है उस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि सही तरीके से जनता के बीच में जाती है और जिन मुद्दों को लगातार उठा रही है उन मुद्दों से जनता को कन्विंस कर पाती है तो उसके लिए स्थितियां कुछ हो सकती है। लेकिन जनता जो होती है वो समझदार होती है, वो जानती है कि हमें यदि अपने क्षेत्र में विकास कराना है, हमारे क्षेत्र में यदि डेवलपमेंट के काम होने हैं तो वो काम जो है। ठीक है मनीष वोरा जी, लौटूंगा आपके पास। एक बार अविनय दुबे जी के पास में फिर से चलते हैं। अविनय जी, सुना आपने मनीष वोरा जी को, वो कह रहे हैं कि अभी दोनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, टक्कर भीषण होने वाला है। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता दल को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। 2021 में आपको मिला था, 2026 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो किस तरह से आप रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इस बार विपक्ष में होने के बाद भी आपको फायदा पहुंचे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है ना, वो पहले साइंस थी, उसके बाद आए बाएं हो गई। अभी मेरी बड़ी बहन जो बातें कर रही थी, मैं ये बताऊंगा, अधोसंरचना की बात करते हैं, सुनने हो आप अधोसंरचना में, ठीक है। पानी, अभी गर्मी का दिन गया कुछ दिन पहले, टैंकर आज भी दौड़ रहे हैं। टैंकरों में बताइए आप कहां आपको पानी मिल पा रहा है। दूसरी बात, सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। आपको बताऊं, मैं रायपुर नगर निगम के ठीक सामने गड्ढा था, हम लोग जब डाले फेसबुक में तब जाकर के और वो गड्ढा बन पाया था। गड्ढे तो आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, कहां से अपने सड़क बना पाओगे। दूसरी बात, आप घुमंतू जानवर जितने भी, चाहे रायपुर दुर्ग भिलाई की बात करें, रायपुर सर की बात करें, पूरे घुमंतू जानवर छुट्टे जानवर घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने तेलीबांध थाना घेरा, क्यों घेरा? गड्ढे छोड़े थे, क्यों घेरा हमने? गड्ढे किसने छोड़े थे ये बताइए। अभी अरे 2.5 साल में आपको समझ नहीं मिला गड्ढे भरने का? आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप ही ने तो छोड़े थे, आप ही ने तो छोड़े थे। अधोसंरचना से लेकर नल जल, हम तो रोड बना के गए थे, छोड़े थे, हम तो रोड बना के गए थे। 2.5 साल में गड्ढे किए आप लोग बना नहीं पाए। हम बांट रहे हैं। रोहित जी, पहले मुझसे लेने की बात उनसे कराइएगा आप। रोहित जी, ठीक है, कंदम स्थिति में छोड़ दिया था। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दीजिएगा उनके आरोपों का। एक बार अविनय दुबे जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास में लौटूंगा। अविनय जी, देखिए ऐसा है, हम तो रोड, सड़क, बिजली, पानी सब दुरुस्त करके गए थे यहाँ से। ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया ना, मेयर बोल रही है समान सभा में कि अधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहे, सभापति बोल रहे हैं कि हमारा सब बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। अभी ये बताइए मेरे को, पानी की बात की मेरी बड़ी बहन ने, रायपुर नगर निगम में इतना हाहाकार, नगर निगम में पानी की व्यवस्था नहीं, टंकी पूरी सूखी, टैंकर के माध्यम से लोग हाहाकार हो गया था। दूसरी बात, घुमंतू जानवर, कुछ दिन पहले हमने तेलीबांध थाना घेरा, क्यों घेरा? फुंडहर चौक में 8 गाय मारी गई, सड़क दुर्घटना में गौवध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने 19 मार्च 2026 को गौधाम योजना शुरू किया था। किसने? हमारे सीएम साहब ने। बताइए कहां है गौधाम?
रायपुर शहर में? क्यों पूरे सड़क में गाय घूम रही है? क्यों लगातार उनकी हत्या हो रही है, गौवध हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं अपन। मतारी मंदिर में आप 1000 रुपए दे रहे हो और बिजली बिल के माध्यम से 5000 रुपए तो आप मुझसे जाकर आप वसूल ले रहे अविनाश हो। जी, अब कई सारे आरोप आपने लगा दिए, मुझे लगता है शताब्दी जी उसका जवाब देना चाहती है। रोहित जी, ठीक है, आखिरी कमेंट। रोहित जी एक मिनट, रोहित जी एक मिनट। रोहित जी ऐसा है, इनके जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनका मोबाइल चोरी हो गया था मरीन ड्राइव घूमते घूमते। सोचो आप, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनता के बारे में आप क्या जवाब बताइए? शताब्दी पांडे जी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठ हैं। उन्होंने स्वयं ये साबित कर दिया अपने बोलने में कि गड्ढे वे स्वयं छोड़कर गए थे। गर्मी के समय में जितनी सिर फुटबल कांग्रेस के समय पानी को लेकर होती थी, इस बार देखने को नहीं मिली। स्वयं कह रहे हैं टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था तो हर सरकारों को करनी पड़ती है और करवाई है हमारी सरकार ने। एक भी घर, एक भी बस्ती ऐसी नहीं है जहां पानी न पहुंचा हो। और इसके बाद अब ऐसी बात कर रहे हैं, पांडे जी, लेकिन हर बस्ती में, हर घर के भीतर भी पानी पहुंचा जब बरसात हुई है तो नहीं। तो ये देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार का नगरीय निकायों में तो कब्जा, नगर निगमों में तो कब्जा सबसे ज्यादा इन्हीं का था। हमारी सरकार आने के पहले कांग्रेस सरकार का था। तो क्या करके गई? यही तो कह रही हूँ रोहित जी, मैं बार बार। लेकिन शताब्दी जी, यदि रायपुर का जिक्र कर रही है तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा कि मानसून से पहले फिर क्या तैयारी की थी? अगर लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है, किचन तक पानी पहुंच जा रहा है तो मानसून के पहले इन्होंने अवैध तरीके से, पहले भी हमारे डिप्टी सीएम और नगरीय निकाय के मंत्री अरुण साहू जी ने बयान दिया है, अवैध तरीके से निर्माण की परमिशन कांग्रेस काल में देकर गए थे। ये हर गली बस्ती में, हर चौराहे में, हर कॉलोनी में इन्होंने इस प्रकार का काम किया था, जिसकी वजह से मानसून के समय पानी का भराव, जल भराव देखने को मिला। तो इतनी अव्यवस्था फैलाकर गए थे। अब चुनाव आते ही मुद्दे लेकर सामने खड़े हो गए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को मालूम है कि समस्याएं किसने पैदा की। अविनाश दुबे जी, 10 सेकंड में छोटा सा जवाब, उसके बाद मनीष वोरा जी के पास में जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनता को ये मूर्ख नहीं बना सकते। अविनाश दुबे जी, 10 सेकंड में। बिल्कुल सही कहा मेरी बड़ी बहन ने, जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अभी रायपुर नगर निगम के साथ बिलासपुर में जो नदी के जैसा आपका तालाब बना हुआ था आपका नगर निगम में, वहां तो भी आपका महापौर है, रायपुर में आपका महापौर है। और गर्मी में जब मानसून के पहले बैठक होती है कमिश्नर की, उप कमिश्नर की, महापौर की, सभापति की, क्या कर रहे थे आप लोग बैठ के? बस काजू खाना है, किशमिश खाना है, चाय पीना है और समय निकाल के चले जाना है। रायपुर नगर निगम में अगर 70 वार्ड है, 70 के 70 वार्डों में अगर पानी भरा, किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाओगे क्या यहाँ से काम करने के लिए? सरकार ने, जनता ने आपको चुना है, महापौर बनाकर आपको दिया बीजेपी को, और आप अपने जिम्मेदारी भाग रहे हैं। तो आपने खाए क्यों? राम गोपाल अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। 3000 काजू बादाम, हम लोग तो बोरेबाजी खाने वाले लोग हैं। और पहुंचाए अपने आका को, अपने आका को, जनता को लूट करके। एटीएम बना छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए। लोग पहुंचाते हो क्या दिल्ली में? यहाँ से पूरी मतलब ठीक, जो दूसरों को पहुंचाता है वही स्वयं बात करता है। ठीक, हम दो, हमारे दो, बाकी सबको मरने दो। सही है। और जनता को हम दो, हमारे दो, बाकी सबको मरने दो। चले गए, जनता को खोखला करके चले गए। जनता की सुविधाओं को पूरा लूट कर। अविनाश जी, शताब्दी जी, लौटूंगा आप दोनों के पास में। मनीष वोरा जी को भी चर्चा में एक बार फिर से ले आते हैं। ठीक है, मनीष वोरा जी को भी चर्चा में ले आते हैं। मनीष वोरा जी, 2025 में हमने देखा था जब निकाय के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, क्लीन स्वीप कई जगहों पे कर दिया था। लेकिन अभी हमने देखा नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो उसमें टक्कर भी देखने को मिला। ऐसे में दिसंबर में होने वाले चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? ये निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि सत्ता में जो पार्टी होती है उसका असर इन चुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो अभी जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा इन चुनाव में एक और जहां दांव पर होगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के कामों पर मोहर लगाने का अवसर मिलेगा। तो ये दोनों ही चीजें इतनी हैं कि इसमें दोनों के बीच टक्कर होने की संभावना, मैंने पहले ही जैसा बताया कि बहुत बड़ा अंतर जो है दोनों की सीटों में नहीं है। तो अभी जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के कामों को लेकर के जाएगी, वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं भूपेश बघेल,
जिनके क्षेत्र में आता है चरोदा नगर निगम, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में रिसाली में उनका प्रभाव माना जाता है। तो ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं, इन नेताओं की कांग्रेस के प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी और अपने क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी इनको होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि अविनय जी भी कह रहे थे, यदि ये स्थितियां हैं, वास्तव में सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सरकार ने काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके लिए चुनौती होगी कि ये इस बात पर मोहर लगवाएं कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर ज्यादा अच्छी है और हमारे क्षेत्र में हमने कांग्रेस को बढ़त दिलाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों पर मोहर लगाने का अवसर है। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी कोई कसर इसमें छोड़ेगी नहीं और दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अविनय दुबे जी, जनता को किस तरह से समझाएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने की जगह पर वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे? भाई देखिए, सीधा सीधा सी बात है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं, बिजली बिल का मुद्दा पकड़ लेते हैं अपन। जब सरकार कांग्रेस की थी तब बिजली बिल कितना आता था, और आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तब बिल कितना आ रहा है, वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बस जाके खड़े हो जाइए, अपनी बात बताइए, वो स्वयं मुंह से बोलते हैं आम जनता कि हाँ भाई था। आप एक दूसरा मुद्दा पकड़िए, नाली की सफाई का। कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी तब सफाई क्या होती थी, आज सफाई कैसी है। आप सड़क की बात कर लीजिए, इतना पानी कहीं भरता था क्या? आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी का बयान है, उनके बयान था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इतना पानी नहीं भरा जितना आज पानी भर पाया। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है, हमारी बूथ कमेटी पूरी बन चुकी है, और हमारा जो नए अध्यक्ष बने हैं जिले में, वो पूरे गली गली मोहल्ले में जाकर के जनता के बीच अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही चुनावी बिल्कुल बचेगा, हम कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल बीजेपी। शताब्दी पांडे जी वो कह रही है उनके पास में मुद्दे कई सारे हैं और सरकार की नाकामियों को बताकर वो जनता को अपने साथ में जोड़ने वाले हैं। हम भी अपने 2.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता ने इनके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड कार्ड को देखा है। झूठ और भ्रम से जनता का विकास नहीं होता, क्षेत्र का विकास नहीं होता, काम करने से क्षेत्र का विकास होता है। ये केवल मुद्दे उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य करती है, काम देखती है जनता, और जनता का उसी से विश्वास होता है और विश्वास बना हुआ है जो आगे भी बना रहेगा। जितने गड्ढे कांग्रेस की थोड़ा सा समय और देखना होगा इस बीच कौन सी पार्टी बेहतर तरीके से जनता को अपने साथ पार्टी की रणनीति बना पाती है। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया अविनय दुबे जी, साथ ही शताब्दी पांडे जी और मनीष वोरा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि 2.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि उनके पास में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो शहरी मतदाताओं के बीच में जाने वाले हैं। ऐसे में 4 नगर निगम सहित 15 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर के देश भर की नजर और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई रहेगी और देखना यह होगा कि आखिर इन चुनावों का असर 2028 के चुनाव में भी कितना ज्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।